टीएस ग्रेवल का क्वेश्चन नंबर 14, अ फर्म हैड करंट एसेट्स ऑफ ₹5 लाख, इट पेड करंट लाइबिलिटीज ऑफ 1 लाख एंड द करंट रेशो बिकम्स 2:1। ठीक है, डिटरमाइन करंट लाइबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट वाज मेड। अब देखिए क्वेश्चन लास्ट के दो क्वेश्चन से बिल्कुल ही चेंज हो गए। आप क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 की वीडियो देखेंगे तो वहां पर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज गिवन थी, करंट रेशो गिवन था और हमें यह बताना था कि भाई एक स्पेसिफिक रेशो मेंटेन करने के लिए क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा तो कितना होगा, एसेट परचेज गुड्स परचेज होगी तो कितनी परचेज होगी। बट यहाँ क्वेश्चन को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। उसने बोला करंट एसेट है 5 लाख की, करंट लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए की, तो करंट रेशो और अच्छा एंड द करंट रेशो बिकेम 2:1। अच्छा सॉरी, एक करंट एसेट है 5 लाख रुपीस की और सिर्फ करंट एसेट बताइए। और उसने बोला कि कंपनी ने अपनी करंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया 1 लाख रुपीस का। 1 लाख रुपीस की करंट लाइबिलिटी पे करने के बाद करंट रेशो 2:1 बन गया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि भाई कितनी आपकी करंट लाइबिलिटी कितनी थी पहले मींस बिफोर मेकिंग द पेमेंट, और वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर। वर्किंग कैपिटल भी निकालना है बिफोर और आफ्टर में। देखिए करंट एसेट करंट लाइबिलिटी निकल जाएगी तो ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल तो कैलकुलेट हो ही जाएगा। अब अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि करंट रेशो, तो करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, इसने हमें करंट एसेट की वैल्यू दे के रखी है कितनी, 5 लाख रुपीस। ठीक है, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू नहीं मालूम और प्रेजेंट का करंट रेशो हमको नहीं मालूम, तो हम प्रेजेंट करंट रेशो को चलिए मान लें कि हमारे पास लेट द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी बी एक्स, लेट द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी बिफोर मेकिंग पेमेंट। ठीक है, बिफोर मेकिंग पेमेंट इज व्हाट इज एक्स। ठीक है, हमने उसको एक्स मान लिया। ठीक है, तो ये हमारा रेशो था। अब क्या रेशो था हमको नहीं पता, रेशो तो हमको बाद का बता रहा है कि भाई कितना बन जाएगा 2:1। तो इसी को लेके चलते हैं कि भाई मेरा रेशो क्या बन जाएगा 2/1। कैसे बनेगा कि मैं इस x की लाइबिलिटी में से 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दूं। जैसे ही पे ऑफ करूंगा तो मेरा 1 लाख रुपया लाइबिलिटी में से कम हो जाएगा करंट लाइबिलिटी में से। और करंट लाइबिलिटी का पेमेंट किस तरह होगा, इन फॉर्म ऑफ कैश। तो कैश में से भी कितना माइनस कर दूंगा मैं, कैश मींस आउट ऑफ करंट एसेट, करंट एसेट में से भी कितना माइनस कर दूंगा 1 लाख। तो बस अब ये मेरा अपने आप में देखा जाए तो क्वेश्चन में इक्वेशन बन जाएगी इससे। ठीक है, क्या बनाना है इसमें, ये आ जाएगा इधर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 2 × x माइनस 1 लाख और इधर आ जाएगा 5 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू व्हाट 4 लाख। ठीक है, उसके बाद 2x माइनस 2 लाख इज इक्वल्स टू 4 लाख हो जाएगा। 2x को इधर ही रहने देता हूँ, 4 लाख और ये माइनस 2 लाख इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 2 लाख। ठीक है, अब इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं आगे, तो ये बन जाएगा मेरा 2 लाख, 2x इज इक्वल्स टू 6 लाख। x को इधर रखूंगा मैं तो 6 लाख अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आंसर मेरा 3 लाख। तो ये x किसको अज्यूम किया था मैंने कि लेट द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी बी x, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी, देयरफॉर करंट लाइबिलिटी इज रुपीज व्हाट 3 लाख। चलिए अब अगर मैं 3 लाख, ये मेरी थी बिफोर मेकिंग पेमेंट, देखिए x रखा था ना, ये लिखा है यहाँ पर मैंने लेट द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी बिफोर मेकिंग पेमेंट इज रुपीज x। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर x इधर पुट करा है। अब मैं इसको पहले, इसने क्या बोला, कैलकुलेट करंट एसेट एंड करंट रेशो बिफोर, करंट रेशो निकाल लेते हैं अगर हम इसका पहले, तो पुराना करंट रेशो क्या होगा इसमें 5 लाख अपॉन 3 लाख। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1.67 टाइम्स। चलिए नो प्रॉब्लम, लेकिन इसने इतना नहीं पूछा, इसने इसके आगे भी कुछ पूछा हमसे कि भाई कितना करंट लाइबिलिटी बिफोर और आफ्टर मेकिंग पेमेंट थी। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास जो करंट लाइबिलिटी बिफोर मेकिंग पेमेंट थी, पेमेंट करने से पहले, वो अब भी मैंने कितनी कैलकुलेट की, रुपीज 3 लाख, 3 लाख रुपया मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, और देयरफॉर करंट लाइबिलिटी आफ्टर मेकिंग पेमेंट, पेमेंट करने के बाद मेरी करंट लाइबिलिटी कम हो जाएगी, याद रखिएगा, तो मेरी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी 3 लाख माइनस 1 लाख, तो ये आ जाएगी मेरी कितनी 2 लाख रुपीज। ठीक है, अच्छा पेमेंट करेंगे तो मेरी करंट एसेट भी तो चेंज होगी ना भाई, तो मेरी करंट एसेट जो होगी, करंट एसेट आफ्टर मेकिंग पेमेंट, बिफोर मेकिंग पेमेंट तो दिया ही हुआ है, तो आफ्टर मेकिंग पेमेंट विल बी कितनी थी भाई, पहले देख लूँ मैं, करंट 5 लाख रुपीज़ था, तो 5 लाख में से इसको माइनस किया जाएगा, 5 लाख और 1 लाख रुपया इधर से माइनस हो जाएगा, तो आंसर विल बी व्हाट रुपीज़ 4 लाख।
ठीक है। तो ये 4 लाख और ये 2 लाख, आफ्टर मेकिंग पेमेंट, तभी तो 2:1 बन रहा है। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है कि ऑल्सो कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग पेमेंट। तो लीजिए साहिबान, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, अब मैं पहले वर्किंग कैपिटल निकालूंगा बिफोर पेमेंट। बिफोर पेमेंट मेरा हो जाएगा, पहले बिफोर पेमेंट करंट एसेट कितनी थी 5 लाख रुपीज़ की, करंट लायबिलिटी कितनी थी 3 लाख रुपीज़ की। तो मेरा बिफोर मेकिंग पेमेंट जो था वर्किंग कैपिटल दैट वाज ₹2 लाख। और फिर उसके बाद आफ्टर मेकिंग पेमेंट करने के बाद में कितना हो गया, मेरी करंट एसेट रह गई कितनी, सिर्फ 4 लाख रुपए की, और करंट लाइबिलिटीज़ रह गई कितने की 2 लाख रुपीज़ की। तो इट विल ऑल्सो बिकम व्हाट 2 लाख रुपीज़। तो अगर सेम वैल्यू से पेमेंट करते हैं तो करंट वर्किंग कैपिटल के ऊपर तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हमारा करंट रेशो के ऊपर ज़रूर चेंज आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो देखना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जितनी जल्दी होगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना करके अपलोड करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू, दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।